नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा आप सभी दर्शकों का सक्षम लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। आज का कार्यक्रम लोक कथाओं पर आधारित कार्यक्रम है और आज हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध गायक हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका परिचय उनसे करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, उनका नाम है हरिराम नाविक जौनपुरी जी। जी हाँ, आपने सही सुना। आपने बहुत पहले भी आप टी सीरीज पर, चंद्रा कैसेट पर और दूरदर्शन आकाशवाणी केंद्रों पर भी आपने इनके लोकगीत विवाह बहुत बड़े कार्यक्रम आपने सुना होगा, देखा भी होगा। आज हमारे बीच सक्षम परिवार वह सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच जौनपुरी जी उपस्थित हैं और आज आप उनका रंगारंग कार्यक्रम से अपने आप को महसूस करेंगे, तो ताज़ा महसूस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 7 दिन का प्रोग्राम अपने आप में अनोखा और अनुपम है, लेकिन उस सभी प्रोग्राम अपने आप में विषय आधारित और ज्ञानवर्धक है। आज की जो कार्यक्रम है ये समाज को जगाने और संदेश देने के साथ साथ आपके साथ मनोरंजन का भी वातावरण बनाने का प्रयास है। तो इसी के साथ आज के मेहमान से आपका परिचय करवाता हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच सक्षम संस्था के डायरेक्टर श्री संतलाल जी उपस्थित हैं। तो हम सभी का बारी बारी से आपका परिचय करवाते हुए सबसे पहले संतलाल जी उपस्थित हैं। संतलाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जौनपुरी जी हैं। जौनपुरी जी का आज के प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि हम कह रहे कि ये गागर में सागर भरने वाली बात है। जौनपुरी जी के बारे में क्या कहूँ मैं। जौनपुरी जी बचपन से ही से संगीत का शौक रहा है और ये काशी बुल्लू जी के शिष्य हैं और पत्तू खानदान से आते हैं। साहित्य और संगीत में इनका रुचि गहन है और बहुत कुछ इन्होंने इस साहित्य और गायन के साथ साथ खोज भी किए हैं। संपत्ति है, साथ ही साथ सरकारी नौकरी में है। नौकरी पेशा होने के बावजूद भी देश विदेशों में बड़े मंचों पर जाकर के इन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको मैं बताऊं कि अब तक 22 गोल्ड मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। तो समय को ना लेते हुए आइए आज जौनपुरी जी के मुखारबिन से सबसे पहली स्वर को हम सुनते हैं। स्वागत है। सबसे पहले मैं हरिराम जौनपुरी आप सभी भोजपुरी भाइयों को जो देश विदेश प्रदेश में रहते हैं और आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, बलिया, बक्सर, इलाहाबाद, कलकत्ता, सभी जहां जहां लोग हैं भोजपुरी भाई, सभी को मैं हरिराम जौनपुरी दिल से, तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम करता हूँ। भाई ये सक्षम परिवार में मैं आया हूँ, बड़ी खुशी की बात है। इनकी प्रेरणा स्रोत बात सुन करके भाई संतलाल जी जो यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं और डायरेक्टर जी हैं, बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। इनकी सराहना जितनी भी करूं वो कम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले कुछ सुनाने से पहले मैं माँ सरस्वती का 4 लाइन श्लोक कहना चाहता हूं जी। तो काली कराली का रात्रि भैरवाली, खून खप्पर कराली है कंकाली कृपाली, खाती घमंड वेग भुजबल प्रचंड है अखंड, तू ही जग में माँ जग सवारणी, गिरजानी है अपार साल रस पीती लाल लाल, पहन मुंडन की माल काल काता है उलासिनी, असुरों को मार कर उबारा अपने भक्तों को, कहे हरि मनोज लाज राख बीड़ा बादिनी। क्या देखिए ये प्रोग्राम इतना अच्छा है, आपको क्या मैं बताऊं। जो सक्षम परिवार का कदम उठा करके हमारे संतलाल जी जो डायरेक्टर हैं, इतना बड़ा कदम उठाए कि उसकी उपासना करना भी एक सही तरीके से क्या है। 4 लाइन में इनके ऊपर और भाई भागीरथ के ऊपर कुछ सुनाना चाहता हूँ।
कितना बड़ा कदम है। और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जो शिक्षा प्रतिपाद करते हैं खेल कूद में और बच्चों को सिखाते हैं, उसके प्रति जब से मैं सुना हूं कि एक कार्यक्रम मैं चला रहा हूं और पूरे देश विदेश में सभी पारिवारिक एक चैनल है, और मैं कहना चाहता हूं क्या, सबसे पहले संतलाल जी देखिए, तिलक तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन इतना बड़ा भाई साहब उठाए हैं कि उसकी उपमा क्या करूं। एक मिट्टी का तिलक लगा करके आगे कदम बढ़ा करके चलने का काम कर रहे हैं और सबको साथ में लेकर चलने का काम कर रहे हैं। कैसे, मैं नमस्कार के साथ साथ कहना चाहता हूं क्या, अरे माटी का तिलकिया, इससे बड़ा कोई तिलक नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा जो हमारा देश सब कुछ लेके चल रहा है कि माटी के तिलकिया लगौले जवनवा, वंदे मातरम बोलो ना, वंदे मातरम बोलो ना, सक्षम हई परिवार, वंदे मातरम बोलो ना, सक्षम हई परिवार, वंदे मातरम बोलो ना। संतलाल भैया आगे कदम बढ़ाए और सपना साकार होई सबको चेताए, सपना साकार होई सबको चेताए। भगीरथ भैया जी के, अरे भगीरथ भैया जी के पुलकित भइल मनवा, वंदे मातरम बोलो ना, वंदे मातरम बोलो ना, सक्षम हई परिवार, वंदे मातरम बोलो ना, सक्षम हई परिवार, वंदे मातरम बोलो ना। इतना ही नहीं, और क्या सिखा रहे यहाँ बच्चों को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि खेल कूद शिक्षा योग सब कुछ सिखावे, खेल कूद शिक्षा योग सब कुछ सिखावे, अरे माता बहन बेटी के अरमा पुरावे, माता बहन बेटी के अरमा पुजावे। आशा के साथे सब कर, यही आशा लेके चल रहे, एक दिन हमारा समाज कितना बड़ा बनेगा, बहु बेटी बहनों को बच्चों को शिक्षा प्रद बात मिलेगी, हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। इसलिए कहना पड़ा क्या, अरे आशा के साथे सब कर खुशी होला मनवा, वंदे मातरम बोलो ना, वंदे मातरम बोलो ना, सक्षम हई परिवार, वंदे मातरम बोलो ना, सक्षम हई परिवार, वंदे मातरम बोलो ना। इतना ही नहीं, और क्या बताते हैं, स्वच्छ परिवार बनी देशवा का शान हो, स्वच्छ परिवार बनी देशवा का शान हो, तब बनी भारत देश मेरा महान हो, तब बनी भारत देश मोरा महान हो। नविक हरि राम के, नविक हरि राम के पूजियार मनवा, वंदे मातरम बोलो ना, वंदे मातरम बोलो ना, सक्षम हई परिवार, वंदे मातरम बोलो ना, सक्षम हई परिवार, वंदे मातरम बोलो ना। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया हरिराम जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप हमारी स्टूडियो में पधारे हैं। और मैं उन सभी दर्शकों से आवेदन करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपके जो भी कमेंट्स हैं आप देखते रहिएगा, देते रहिए। हम आपके सुझावों को, जो भी आपके सुझाव हैं उनको लेते हैं और आपके सुझावों को हम पढ़ के सुनाएंगे भी। भागीरथ जी, आप देखते रहिएगा, अगर किसी साथी का सुझाव आता है या कोई किसी भी प्रकार का आशीर्वाद मिलता है तो हम जरूर उसको साथ लेंगे। साथ ही जो हरिराम नाविक जी ने जो हमें बताया है सक्षम के बारे में, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में सबसे अलग हैं, और हमने जो बीड़ा उठाया है या सक्षम परिवार ने जो बीड़ा उठाया है, और एक एक कहते कहते बूंद बूंद से सागर भरता है, आपने सुना होगा। तो उसी आधार पे आज इस हवन कुंड में अपनी आहुति देने के लिए हरिराम जी खुद आ गए हैं। तो एक तो यह है कि आप जैसे लोग जब जिन्होंने बड़े बड़े मंचों में गाया हो, जिन्हें जो है
22 गोल्ड मेडल मिल चुके हों, और या जो टी सीरीज जैसे कैसेट में जाके उनके गाने चल रहे हों, ऐसे व्यक्ति का हमारे मंच पे आना ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है। और आपको ऐसे लोगों को सुन पाना भी शायद आप सबके लिए गौरव और सम्मान की बात है। तो पहली बात यह है कि सक्षम ने बीड़ा उठाया है कि हर बच्चे को सुरक्षित रखना है, हर बच्चे को उसका अधिकार मिलना चाहिए, न्याय संगत जीवन जीना चाहिए। और उस आधार पर जो सक्षम ने जो बीड़ा उठाया है उसमें अपने आप आहुति देने के लिए, अपने आप उसमें अपनी बलिदान देने के लिए राम नाविक जी आ चुके हैं। तो एक तो इनका इसलिए पुनः धन्यवाद। और जो इन्होंने बताया है हम उसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सक्षम का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता, सक्षम का मतलब पूरा समाज होता है, एक पूरा परिवार होता है, और आप सब उस समाज के हिस्सेदार हैं। आइए आप भी हम सब मिल करके ऐसे कलाकारों का प्रोत्साहन करें, और साथ ही हर एक बच्चे की, हर एक बेटी की, हर एक बहन की, हर एक माँ की इज्जत बचाएं, उसके लिए अपने आप को सामने करें और उन्हें सम्मान दें, उन्हें प्यार दें, उन्हें इज्जत दें। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग लगातार कर रहे हैं। और चूंकि आज हम लोग जब बैठे हैं तो आप क्यों ना, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो लगातार हम इन चीजों पे भी चर्चा करेंगे। और जिन चीजों पे चर्चा करने के बाद जो है नाविक जी ने बहुत अच्छा और बहुत सारे गीत लिखे हैं, और वो गीत सिर्फ और सिर्फ समाज को बदलने के लिए, एक नई सोच देने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए है। तो इसके लिए आपको अपने बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में सुनना बहुत जरूरी है। और जहां भी अगर आपको लगता है कि आपको ये भाषा हो सकता है, चूंकि भोजपुरी भाषा हो सकता है थोड़ा बहुत अगर कहीं समझ में ना आए, आप उस पर कमेंट्स में लिखेंगे और भागीरथ जी उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे बैठे हैं। तो हम अगला गीत सुनते हैं नाविक जी से, और निवेदन करते हैं कि आपने जो रचना बनाई है उसमें बीच बीच में थोड़ा सा अगर हिंदी में अनुवाद भी कर देंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा और सबको समझ में आएगा। संतलाल भाई देखिए, नाविक जी कई भाषाओं के लिए आता है, भोजपुरी, हिंदी, बज्जिका और अवधी में भी बहुत भाषाओं में गाते हैं। और मुझे लगता है कि पूरी उत्तर भारत जो है इन तमाम भाषाओं से परिचित हैं। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से लेकर के और पश्चिम बंगाल के खाड़ी तक अगर हम जाएंगे तो तमाम उत्तर भारतीय बेशक 100 भाषाएं, 100 बोलियां बोलता हो, लेकिन ये 4-5 भाषा जो है ये फेमस है और लगभग सभी इस भाषा को समझते हैं। इसके बावजूद भी आप सभी साथी कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम जो बात करने जाएंगे, देखिए माँ की महिमा, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और जन्मभूमि हमें स्वर्ग से भी बढ़कर है। हम कितनी अपने आप को, और वैसे भी भागीरथ जी अगर आप देखें, आज अगर देखे जाए तो पुजारी के वेश में आप दोनों ही नजर आते हैं। मैं तो काल भैरव नजर आ रहा हूँ। तो एक तो ये है कि माँ की पूजा बेहद जरूरी है, और भैरव दरबार पे खड़ा है, आप बेफिक्र रहें और अपने माँ की महिमा को हम लोग सुनते हैं। दोनों के लिए जायज है कि जिनके पास माँ है वो कितना गौरवान्वित है और कितना खुशदिल है, और जिनके पास माँ नहीं है उनके लिए कितना अपने आप में अफसोस है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारी माँ आज हमसे 1200 किलोमीटर दूर है, और माँ की याद हम किस तरह से पल पल में करते हैं और माँ के लिए करते हैं। तो माँ की ममता ही यही है, माँ की छाया और आंचल ही ऐसी खूबसूरत छाया है जिनके बगैर, जिनके वो पीपल की पत्ती जो लहलाती होती है ना, उनकी आशा और उम्मीदों पर भी जो आशीर्वाद होता है उसके लिए कौन बच्चा लालायित नहीं होता है। तो हम माँ की ममता और उनके गुणगान को सुनते हैं। धन्यवाद। देखिए, वैसे हमारे देश में कई प्रकार की माँ है, देवी देवता इतने हैं, धरती माँ, गौ माँ, सरस्वती माँ, लेकिन मैं उस माँ की महिमा गाने जा रहा हूँ जिस माँ के पेट से हम जन्म लिए। वो माँ कितना कठिन परिश्रम सह करके और आज बच्चे को लिखा पढ़ा करके सक्षम बना रही है। इस सक्षम परिवार से कैसे हैं आप गौर करेंगे कि माई तोहार गुण हमसे भुलाई ना, माई तोहार गुण हमसे भुलाई ना, रात दिन रूपवा आईने में सजाइला। क्या बात? हमरा पे दुख केतना आवेला
जियरा जुड़ाइला, गंगा समान तोहरा नौआ हो पावन। माँ का नाम ही माँ, एक गंगा पवित्र नाम के बराबर माँ का नाम है कि गंगा समान तोहरा नौआ हो पावन, चार धाम पूजा से दर्शन के पाइला, गावत गुणगान गए बिहारी स्वर्ग धाम हे माँ, तोरे नाम से रात दिन आंसू बहाइला। भाई साहब, जिसकी माँ है वो तो है ही है, जिसकी माँ चली गई है कितना दुख उठा कर गई है। गौर करेंगे माँ के ऊपर कि जग में माई बीन के हुए, जग में माई बीन के हुए सहाई ना होई, अरे सहाई ना होई, केहू केतनो दुलारी पर माई ना होई, केहू केतनो दुलारी पर माई ना होई। माँ की ममता इतनी बड़ी है कि अपने सूखल पाकल खाके, अपने सूखल पाकल खाके रखली सबसे धर्म बचा के, माँ के रोवा जे दुखाई। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि माँ बूढ़ी हो जाती है, मजबूर हो जाती है, लड़का माँ को छोड़ करके कहीं वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। कितनी गलत बात है, जो माँ का रोमा दुखा देता है, इससे बड़ा कोई कलंक नहीं है। बिल्कुल कि माँ का रोमा जे दुखाई ता भलाई ना होई, अरे भलाई ना होई, केहू केतनो दुलारी पर माई ना होई, केहू केतनो दुलारी पर माई ना होई। और क्या दुख सुख उठाती है माँ कि सुख दुख रतिया दिनवा सहली, सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुँह से कुछऊ नाही कहली, सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से नाही कुछऊ कहली, माँ के आंचल से बढ़ी के, माँ के आंचल से बढ़ी के रजाई ना होई, अरे रजाई ना होई, केहू केतनो दुलारी पर माई ना होई, केहू केतनो दुलारी पर माई ना होई। इतना नहीं, और कि जब की ठोकर तोहके लागल, जा रहे रास्ते में ठोकर लग जाता है, बच्चा गिर जाता है, माँ का आह निकल जाती है, मेरे लाल को कहीं चोट तो नहीं लगी है। इतना दौड़ के उठा लेती है और कलेजे से लगा करके माँ कहती क्या है, जब की ठोकर तोहके लागल, सुन के माई भई पागल, जब की ठोकर तोहके लागल, सुन के माई भैली पागल। लेकिन जो माँ को ठुकरा देते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनके लिए कहना क्या है, आह माई का जो लागी ता। पहला नंबर माँ, संतलाल जी, बिल्कुल बिल्कुल, माँ बच्चे को अपने कभी श्राप नहीं देती है, चाहे जितना भी गाली दे रहे सबको, लेकिन प्यार से ही, मतलब कि माँ चाहे एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, तीन बच्चा, चार, माँ अपने बेटों को हमेशा एक बराबर समझती है। लेकिन आह माई के जलागी ता दवाई ना होई, अरे दवाई ना होई, केहू केतनो दुलारी पर माई ना होई, केहू केतनो दुलारी पर माई ना होई। ये सबके लिए एक बात और कहना चाहता हूँ, क्या रुपया पैसा लाख कमैबा, रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा, उनके सेवा से बढ़ी के, उनके सेवा से बढ़ी के कमाई ना होई, अरे कमाई ना होई, केहू केतनो दुलारी पर माई ना होई, के
केतनो दुलारी पर माई ना होई। अंत में कहना पड़ा क्या, माई माई आखिर माई होली, माई आखिर माई होली, अमृत जैसन उनकर बोली। माँ कैसा भी तिरस्कार करे, डांटे मारे सब कुछ, लेकिन मीठ बोलिया से हारी। उनके मीठी बोली मारती है, गरियाती है, डंडा चलाती सब कुछ, लेकिन सीने से लगा करके एक बार पुचकारती मेरे बेटे मेरे बेटे। उनकी मीठी बोली इतनी अच्छी लगती है माँ की, चाहे मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, सबकी माँ हो, जो माँ तो माँ ही है। कि मीठ बोलिया से हारी, मीठ बोलिया से मिश्री, मलाई ना होई, अरे मलाई ना होई, केहू केतनो दुलारी पर माई ना होई, केहू केतनो दुलारी पर माई ना होई। जग में माई बिना केहू सहाय ना होई, अरे सहाय ना होई, केहू केतनो दुलारी पर माई ना होई, केहू केतनो दुलारी पर माई ना होई। बिल्कुल, वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छी बात है। और आज इस गीत को सुन के आज ही मैंने एक घटना सुनी है, बल्कि पढ़ी है, और उन पुत्रों के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी जो अपनी माँ की सेवा नहीं करते। आज एक माँ का के बारे में पढ़ा है, और मैंने उसको न्यूज में पढ़ा, मैंने अपने साथियों को भी शेयर किया, और उसमें ये था कि एक ऐसी माँ जिसका बेटा बहुत बड़ा नेता हो, एक ऐसी माँ जिसका बेटा बहुत बड़ा नेता हो, जिसकी बेटी IAS अधिकारी हो, और एक बेटा उसका बहुत बड़ा उद्योगपति हो। वह माँ एक अधूरी बनी बिल्डिंग के बीच में पड़ी थी, उसके सर पे कीड़े पड़ गए थे, कीड़े चल रहे थे, और उसकी देख रेख उसका कोई यानी कि कुछ नहीं, उसको घर से निकाल दिया गया। और फिर वो एक संस्था के हाथ में आई, संस्था के लोगों ने उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हॉस्पिटल में 1-2 दिन दवाई के बाद जो है उसने दम तोड़ दिया। लेकिन ऐसे कुपुत्र को भी माँ आशीर्वाद देती है। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि आपकी अगर कोई माँ है, और जिसकी नहीं है उसके कहीं दिल से पूछिएगा कि माँ का दर्द क्या होता है, माँ की पीड़ा क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है, माँ का दुलार कितने काम आता है। माँ खुद भूखी रह के आपको पालती है, एक नया जीवन पाती है जब एक बच्चे को जन्म देती है। माँ खुद एक नया जीवन पाती है जब किसी एक बच्चे को जन्म देती है, और कितना दर्द सह करके जन्म देती है। खुद अपने जीवन की आखिरी सांस तक आपको जन्म देने में लगाती है, और आप उस माँ को एक रोटी नहीं खिला सकते, उसके तन के लिए कपड़े नहीं दे सकते हैं। तो मुझे लगता है यह बहुत शर्मिंदगी की बात है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो माँ, जो बाप, आप अपने 4 बच्चों को, 5 बच्चों को, 3 बच्चों को आराम से पालता है, बल्कि आपकी शादी हो जाती है, आपकी बीवी को भी पालता है। आप अकेले इतने सारे मिलकर के एक माँ को नहीं पाल पाते, या एक पिता की सेवा नहीं कर पाते, यह हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। मैं चाहूंगा कि आज से आप शपथ ले लो, एक कसम खा लो कि हम कभी अपनी माँ के आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। साथ ही एक और बात, माँ तो तब हंसेगी जब माँ रहेगी। जब देश में औसतन बेटियों की संख्या ही कम होती चली जा रही है, जब गर्भ में ही माँ को मारा जा रहा है, उस बेटी को मारा जा रहा है, तो माँ कहां से आएगी। आपको बीवी चाहिए, बड़े गर्व से कहते हैं मुझे बीवी चाहिए। आपको माँ भी चाहिए, आपको बहन भी चाहिए, लेकिन लड़की नहीं पैदा होनी चाहिए मेरे घर पे। और जब आप ऐसी सोच रखेंगे, जब ऐसी सोच आपके जीवन में बीतेगी,
तो मुझे लगता है कि व्यर्थ है हमारा जीवन। और उस मर्दानगी को धिक्कार है जो किसी अपने जीवन जीते जी अगर किसी की बेइज्जत जाते हुए अगर देख ले और अपना आवाज न उठा पाए, किसी के साथ छेड़खानी लड़की के साथ होते हुए देख ले और आवाज न उठाए, उस मर्दानगियों को धिक्कार है। अब मुझे लगता है वो मर्द नहीं है, किसी भी हालत में मर्द नहीं है। इससे अच्छा तो वो बेटी है जो कम से कम चीखती तो है, चिल्लाती तो है, आवाज तो लगाती है। इसी के साथ मादा भ्रूण हत्या पे हमारे नाविक जी ने नया कुछ लिखा है और मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात को रखें। धन्यवाद। देखिए, बेटी का अरमान क्या, लोग सपना सजा करके शादी ब्याह सब कुछ होता है। 4 लाइन कहना पड़ा बेटी के विषय में। बेटी बेचारी पराये की दौलत, तो बेटी बेचारी पराये की दौलत, सर्वदा कुल की गरिमा कहाती है बेटी। बेटी तेरी अंजुमन की है सुरभि, कभी माँ का आंचल सजाती है बेटी। बेटी है पावन मन भावन सुहावन, अरुण दीप जग का जलाती है बेटी। बेटी कभी परदेसी अरमा की मंजिल, कभी दर्द बनकर दुखाती है बेटी। क्या बात। बेटी बहन है, माँ है, सब कुछ बेटी ही। अगर बेटी नहीं तो सब कुछ भी नहीं। कुछ भी। इसलिए कहना पड़ा, एक शादी होती है, अरमान सबका पूरा हो जाता है। शादी होने के बाद में लोग लालसा मनाते कि मेरी बेटी हो या बेटा हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सभी जगह जाते हैं, बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करते, काश मेरी गोद में औलाद कुछ पैदा हो। लेकिन संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे गद्दार हैं कि 2-4 महीना होता है तो उसका परीक्षण करा देते हैं। जब सुनते हैं कि बेटी गर्भ में है, उसका भ्रूण हत्या करवा देते हैं, करवा देने। लेकिन इसी ऊपर मैं लिखा हूं क्या कि एक भ्रूण हत्या तो करवा दिए, उसको फेंकवा दिए लड़की को। लड़की जो फेंक दिए, उसकी रूह सपने में माँ को कहती क्या है। लेकिन अरमान किस प्रकार है कि सपना सजा के सुंदर जुगती लगाई, सपना सजा के सुंदर जुगती लगाई। भ्रूण हत्या जो ही बेटी जो उसको फेंक रखे थे, वो कहती क्या है कि सपना सजा के सुंदर जुगती लगाई, कोखिया में काहे बदे माँ, कोखिया में काहे बदे लिहलू बुलाई हो, गोदिया में काहे बदे कि जन्म से पहले कैलू माई मोर बधनवा। जन्म से पहले माँ ये क्या कर दी तूने, मेरा वध करवा दी, फेंकवा दी। जन्म से पहले कैलू माई मोर बधनवा, और बाध करके फेंकलू नाही, दिहलू कफनावा हो, दिहलू कफनावा। माई वाली गरिमा खुद, माई वाली गरिमा खुद दिहलू मिटाई, कोखिया में काहे बदे, कोखिया में काहे बदे लिहलू बुलाई हो, कोखिया में काहे बदे। माँ इधर उधर देखती है कि ये कौन बोल रहा है, और रूह कहती क्या है माँ से कि बिटिया करू हम तो कर पहचानवा, पहचान करो मैं तुम्हारी बेटी हूँ, रूह हूँ, वो मैं बोल रही हूँ। बिटिया करू है हम तो कर पहचानवा, माई हो के कैलू निज, हाय तू बधनावा हो, हाय तू बधनावा। पहले तो पूजा पाठ की कोई औलाद हो जाए, लेकिन आज तू हमको बंद करके, तो मार करके, हत्या करके, और तू फेंक दी।
समझ जा, मैं वही रूह हूँ, वही बेटी हूँ। अरे अपराध हमके हमरा, इससे पहले मेरा अपराध क्या माँ? बिल्कुल। क्या अपराध था कि तूने 4 महीने में ही हमारा हत्या करवा दी? अपराध हमके हमरा देहा तू बताई, मुखिया में काहे बदे लिहलू बुलाई हो, गोदिया में काहे बदे। इतना नहीं और क्या, मृत्यु दंड के तू माई कैलू फारम मनवा। पति से, अपने पति से, मेरे बाप से फरमान कर दी जिसको खत्म करवा दो। कि मृत्यु दंड के तू माई कैलू फारम मनवा, हमके बतावा तनी यही के करानावा हो, यही के करानावा। माई पर से नाही त, माई पर से नाही त विश्वास हट जाई, कोखिया में काहे बदे लिहलू बुलाई हो, कोखिया में काहे बदे। बेटी हो के भैलू कैलू बहिना जननवा, यही बेटी से आप बड़ी हुई माँ बनी और जनाना बनी और बूढ़ी माँ बनी। यही बेटी से अगर बेटी नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए कहना पड़ा क्या, बेटी हो के भैलू कैलू बनलू बहिना जननवा, माई बद बन मन सजवलू सपनावा, सजवलू सपनावा। बन के पपिनिया काहे, अरे बन के पपिनिया काहे दिहलू भुलाई, कोखिया में काहे बदे, कोखिया में काहे बदे लिहलू बुलाई हो, कोखिया में काहे बदे। लास्ट लाइन में कहना पड़ा क्या, पत्तू परदेसी कैले रचनवा, नाविक हरि राम रोका, बेटी के बधानावा हो, बेटी के बधानावा। पत्तू परदेसी कैले कैले रचनावा, अरे नाविक हरि राम रोका, बेटी के बधानावा हो, बेटी के बधानावा। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी दुर्गा चंडी के कहल जाई, कोखिया में काहे बदे लिहलू बुलाई हो, कोखिया में काहे बदे लिहलू बुलाई, कोखिया में काहे बदे। बिल्कुल सही कहा। और ये जो दर्द आपने दिखाया है, जो एक्चुअल में नाविक जी ने इस दर्द का आभास किया है, इस दर्द को देखा है और समझा है। और भागीरथ जी, मैं तो ये कहूंगा कि आज के समय में हर व्यक्ति जो है, त्योहार आती है, अभी नवरात्र आएगा और हर व्यक्ति नवरात्र में कन्या पूजन करता है। नौ कन्या की कहते, मैं कहता हूँ जब तुम एक बेटी की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हें कन्या पूजन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। जिस धर्म में लड़कियां पूजी जाती हों, जिस धर्म में बेटियों को कन्यादान के रूप में मानते हो, जिसके पैर पड़ते हो, उस धर्म में, जिस धर्म में मातृ पूजा के दिन यानी नवरात्रि के टाइम पे कन्या को देवी स्वरूप लोग उनके पैर धुलते हैं और पैरों का चरण अमृत पीते हैं, लेकिन दूसरे दिन उसी बेटी के साथ जब बलात्कार होता है, रेप होता है, छेड़खानी होती है या अपहरण होता है, तो आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। धिक्कार है ऐसे समाज पे, धिक्कार है ऐसी मानवता पे, धिक्कार ऐसी मर्दानगी पे। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा
कि जिस बेटी को आपने कन्या पूजन के दिन नवरात्र में जिस बेटी को आपने पैर एक बार पूज लिया या मातृ रूप में उसको भोजन कराया, आपके एक दिन के भोजन कराने से उसका जीवन सफल होने वाला नहीं है। आप इससे अच्छा तो ये है कि आप उस बेटी का जब तक वो शादी होकर के अपने घर नहीं चली जाती तब तक उसके भाई की तरह, एक पिता की तरह उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें और उसी जिम्मेदारी के साथ में अपना जीवन निर्वाह करें। तभी जाकर के आपकी वह मातृत्व पूजा जो आप नवरात्रि की पूजा करते हैं या किसी भी शुभ काम में कन्या को खिलाते हैं, तब वो आपका कन्या का भोज आपका सफल माना जाएगा, शुभ माना जाएगा। अन्यथा आप कितने भी भोज करवा लो, कितनी भी कन्या खिला लो, लेकिन आपकी दृष्टि और आपकी सोच अगर नहीं बदलेगी बेटियों के प्रति, माताओं के प्रति, बहनों के प्रति, तो फिर आपका कन्या भोज कराने का या किसी प्रकार का पूजा प्रतिष्ठान, मंदिर बनवाने का, मस्जिद बनवाने का, गुरुद्वारा बनवाने का, चर्च बनवाने का कोई फायदा नहीं होगा और आपको वहां पर जाना भी आपके लिए पाप है। आप सबसे पहले आप जीवन का सक्षम ने ये बीड़ा उठाया है, कई बच्चों को संरक्षण दे रहा है और आप का एक माध्यम हो सकता है सक्षम। आइए हम मिल करके बच्चों की सेवा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए मिल करके काम करें और कम से कम एक बच्चे को अपने जीवन में, अपने खुद के बच्चे को तो देते ही देते जीवन है, कम से कम एक ऐसे बच्चे को जीवन दे जिसे मैं अपना बच्चा नहीं कहता, और जिस दिन वो खुल करके आपको पापा बोलेगा या खुल करके आपको भैया बोलेगा, एक भाई बोलेगा, उस दिन आपको लगेगा कि वाकई मैंने जीवन में कुछ किया है। इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप साथ आएं और इस तरह के कार्यक्रम के भागीदार बने और बच्चों को नए जीवन देने के लिए सक्षम परिवार आपका आह्वान करता है। आप आइए और हम सब मिल करके इस तरह के काम को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं। आज मैं अपने दर्शकों से क्षमा चाहूँगा कि नेटवर्क की कमी की वजह से हम आज आपका कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ और ना हम आपसे मुखातिब हो पा रहे हैं। मैं जरूर आपके कमेंट्स को बाद में भी पढ़ करके आपसे मुखातिब होऊंगा, लेकिन मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप अपना कमेंट, अपना सुझाव, मार्गदर्शन हमें जरूर देते रहे। और जिस तरह से हम बात अभी बेटी का कर रहे हैं, यही वजह है सक्षम ने इस कमी को पिछले 10 सालों में अनुभव किया है और इसी कमी को समाज में फैलाने के लिए, इस जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत संगीत एक संदेश है, हमारा माध्यम है आपसे संवाद स्थापित करने का। लेकिन ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, आप सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये तब साकार होगा जब हम एकजुट होकर के समाज में सामने आएंगे और ये शपथ लेंगे कि एक भी बेटियों के साथ हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ऐसा होता है, वो पहली जिम्मेदारी हमारी होगी कि हम उसके लिए आगे आएंगे, आवाज उठाएंगे और हम आहुति देंगे। और इतना भी नहीं भागीरथ जी, हम ये नहीं कहते आप कानून को हाथ में लो, नहीं, कभी आपको कानून के हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको ऐसा लगता है तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 1098। आपको अगर महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, आप 181 में कॉल कर सकते हैं या 1091 में कॉल कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा आपको उस तरह की दिक्कत हो रही है तो आपके यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, CWC बना हुआ है, आप वहां जाकर के बच्चों की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके यहाँ पे DCPU है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, आप वहां जाके बात कर सकते हैं। आप 100 नंबर पुलिस को बुला करके वहां बात कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ में नहीं जा सकते, अगर आपको यहाँ आना जाना आपको पता नहीं है, तो मैं आपको दोबारा कहता हूँ, आप अपने यहाँ के SDM का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल जी, आप खटखटाइए। अगर आपको मदद की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी रुकावट के सक्षम आपको हर तरह की मदद, हर तरह की सलाह, हर तरह के एडवोकेसी के तरीके आपको बताएगा। बस बच्चा सुरक्षित होना चाहिए, आपका संकल्प निश्चित होना चाहिए, आपका उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ रूप से बच्चों की सेवा के लिए समर्पित हो। हम सब आपके साथ। आइए सक्षम से मिलने के लिए
अगर आप सक्षम से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9311124880। हमारा ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। इसको हम दोबारा दोहरा देते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9311124880 और हमारा ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com saksham.del1@gmail.com। आप इसमें हमें अपनी सलाह भी दे सकते हैं। जी, तो हमारे बीच आज देश के प्रख्यात गायक, लोकगीत विरहा के गायक हरिराम जौनपुरी जी उपस्थित हैं और आप सुन रहे थे जौनपुरी जी को। जौनपुरी जी मूलतः जौनपुर के रहने वाले, मैं इनसे ही जानना चाहूंगा कि भाई जौनपुर की क्या खासियत है। और जौनपुर ही नहीं बल्कि जौनपुर नहीं न बल्कि एक किसान परिवार से हैं, इसीलिए किसान के बारे में लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। और जब तक ये किसानों के बारे में बोलते नहीं हैं, जब तक ये किसानों के बारे में कुछ कहते नहीं हैं, उसके दर्द को नहीं लिखते हैं, तब तक इनसे रहा भी नहीं जाता। इसीलिए आज कृषि को लेकर के कृषि दर्शन आपको कराने जा रहे हैं। हम चाहेंगे अपनी बातों के साथ में हम सबको कृषि दर्शन कराएं, ताकि हम भी देखें हमारा गांव क्या कहता है, हमारे किसान क्या कहते हैं, हमारी धरती क्या कहती है और क्या जरूरतें हैं। चलिए गांव की ओर एक बार गांव की झलक भी देखते हैं। प्रदेश आप देख ही रहे, इस समय कोरोना काल चल रहा है। 4-5 महीने से सब कुछ बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, सब कारखाने बंद है, यहाँ मेट्रो स्टेशन बंद है, सबका काम चौपट हो चुका है। गरीब परिवार है, लेकिन एक दुल्हन अपने पति से कहती है, क्या यहाँ इतना दुख झेल रहे हो, कम से कम गाँव चलो, जो भी खेती बाड़ी है उसी में काम करके हम अपना गुजारा करेंगे। आजकल सरकार बहुत सी मदद कर रही है। कहती कैसे कि सुख ना नौकरिया में, अब नौकरी में सुख नहीं है, चलो कुछ काम करो। देश चलते हैं, गांव में सब कुछ है। आदमी कहता है यहाँ तो मिठाई खाती है, फिल्म देखती है, सहेली मिलती है, सब कुछ, लेकिन इससे बढ़िया गांव में है। आप गांव तो चलो। कहती किस प्रकार, अरे सुख ना नौकरिया में, गलियों शहरिया में, सुख ना नौकरिया में, गलियों शहरिया में, तुहसे अरजिया बामोर हो पिया, आवा चली गवाई की ओर हो पिया, आवा चली गवाई की ओर। कहती यहाँ पे मिठाई, आदमी कहता मिठाई उठाई सब कुछ मिलना, गांव में कहाँ मिलेगा। कहती क्या है, अरे बर्फी से निकला गे गुड़वा के भेलिया। क्या बात है, क्या बात है। बर्फी से निकला गे गुड़वा के भेलिया, और फिल्म से निकला गे गांव के सहेलिया। खेतवा की अरिया में, खेतवा की अरिया में, ठीक दोपहरिया में, पहले बैल चलते थे, आजकल क्या चल रहा है कि खेतवा की अरिया में, भागीरथ जी क्या बात है। खेतवा की अरिया में, ठीक दोपहरिया में, ट्रैक्टर चले जोर जोर हो पिया, आवा चली गवाई की ओर। सुख ना नौकरिया में, गलियों शहरिया में, तुहसे अरजिया बामोर हो पिया, आवा चली गवाई की ओर। और क्या कहती है कि लह लह लहरे तराई में धनवा। क्या बात है, क्या बात है। लह लह लहरे तराई में धनवा, सरसों फूले खुशी होला मनवा, सावनी बदरिया में, बदरी घेरती पानी बरसता, कितना बढ़िया लगता है गांव देहात में। अरे आप जो बोल रहे हैं इससे बिल्कुल गांव की भीनी भीनी खुशबू हो चुकी इस बरसात में, तो मिट्टी की खुशबू की स्मेल आ रही है। और सावनी बदरिया में, रात अधियरिया में, सावनी बदरिया में, रात अधियरिया में, जुगनू करे ले जोर हो पिया, आवा चली गवाई की ओर।
सुख ना नौकरिया में गलियों सहरिया में तुहसे अरजिया बामोर हो पिया आवा चली गवाई की ओर। इतना ही नहीं, हमारे गांव देहात शहर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सभी धर्म के लोग रहते हैं। होता क्या कि कहीं बाज शंख कहीं आजान होला, कहीं बाज शंख कहीं आजान होला, कहीं पर अल्लाह कहीं बम बम शिव भोला। कौनो बिरादरिया में, कोई भी बिरादरी में कैसी भी हो, लेकिन विदाई समय क्या होता है कि कौनो बिरादरिया में विदाई पहरिया में, कौनो बिरादरिया में विदाई पहरिया में सबके बहन नैनन से लो रहो पिया आवा किसानी और दिले मदद सरकार मनो मानी। आज तो हर किसानों को 2000 रुपये महीने खाते में आ रहा है, सरकार दे रही है। बिल्कुल सही बात कि खेतवा में सैया मिल कर वे किसानी दिले मदद सरकार मनो मानी। मुर्गी बकरिया में फायदा मछरिया में, मुर्गी बकरिया में फायदा मछरिया में, सब चीज के लिए सरकार दे रही है, लोन दे रही है कि आप आगे बढ़ो, के लिए आप आगे बढ़ो, तरक्की करो। कि मुर्गी बकरिया में फायदा मछरिया में कहे हरि राम फोर फोर हो पिया आवा चली गवाई की ओर हो पिया आवा चली गवाई की ओर। सुख ना नौकरिया में गलियों सहरिया में तुहसे अरजिया बामोर हो पिया आवा चली गवाई की ओर हो पिया आवा चली गवाई की ओर। बिल्कुल बिल्कुल हरिराम जी, आपने तो बिल्कुल एकदम गांव की जो यादें हैं वह पुनः ताज़ा हो रही हैं। और मैंने गीत के बीच में ही बोला था कि आपके गीतों से उस गांव की खुशबू आ रही है, जिस गांव को छोड़ के हम कोसों दूर आज शहर में हैं। लेकिन ये आवश्यकता है, जरूरतें हैं और मांग है आज वक्त की, क्योंकि वही गांव के लोग यहाँ आकर के आज भूखे मर रहे हैं। तो उनकी आवाज को बुलंद करना, उनके आवाज को शह देना, गांव से आए हुए वो परिवार के बच्चे आज सुरक्षा के लिए तरस रहे हैं, उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाना, ये हमारी मजबूरियां हैं। वरना हर दिल हर पल उस गांव के लिए रोता है जिस गांव का जिक्र आप जो है अपने गांव अपने गीत में कर रहे हैं। साथ ही जो है हमारा जो प्रयास है, हमारा जो संघर्ष है, वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि खुद के लिए नहीं है। हम फिर आपको बताना चाहेंगे, हम हर उस परिवार के बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, हर उस परिवार के बच्चे के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो परिवार अंतिम सांस जी ले रहा है या अंतिम जीवन जी रहा है, या जिसका सहारा कोई नहीं है, जो बेसहारा हैं, जिनको सहारे की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि अगर उनको हाथ पकड़ के अगर उनको चलना सिखा दिया जाए तो वो बेहद बहुत ज्यादा आगे तक जाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत सारे साथियों ने कुछ कमेंट्स भी लिखा है, बहुत साथियों ने कुछ देखा भी है। तो मैं भागीरथ से कहूंगा कि भागीरथ जी आप जरूर उसके बारे में। जी साथी, अभी अब काम करने लगा है। तो अब सबसे पहले मोहम्मद मुख्तार आलम जी हैं, डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार आलम जी बहुत पुराने साथी हैं और समाज के बड़े जुझारू साथी हैं। उन्होंने कहा है कि भाई बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा आपका आज सुन करके। जौनपुरी जी आपका प्रोग्राम सुना, आपका गीत सुना, तो गाँव को बिल्कुल आपने तरोताज़ा कर दिया। साथ ही लालजी यादव हैं जो आपको कह रहे यादव जी कि भाई जी आपकी बात तो बहुत मिश्री घोल की तरह, संदेश आपका जो लाजवाब है वो काबिल तारीफ है। साथ ही साथ सिमरन जी आपको सुन रहे हैं, सिमरन जी बहुत अच्छा नाइस प्रोग्राम। सविता अहिरबाब है, नाइस प्रोग्राम। साथ ही आपके लिए डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार आलम जी ने एक बहुत बड़ा नोट भेजे हैं,
उसमें आपके लिए उन्होंने बहुत अच्छे संदेश लिखे हैं कि आपने गांव को किस तरह से ताज़ा कर रहे हैं और आपने जो सामाजिक सौहार्द की बात की है, सभी जाति धर्मों की बात कही है, जो गांव की एक खुशबू है अपने आप में अनूठा है, उसको आपने उजागर किया। तो गुप्ता वालम जी आपका ये साधुवाद कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि आप सभी को सलाम जी। और एक साथी हमारे कह रहे कि वे देखिए दिल्ली में जो लॉकडाउन लगा है, बंद है, तभी तो ये हवा ताजगी आपको मिल रहा है, शुद्ध हवा मिल रहा है, और आप जो ये बरसात का आनंद ले रहे हैं, ये इसी बंदी का कारण है। ये अलग बात है कि कोरोना का काल चल रहा है, ये हमारी विडम्बना जरूर रही हो, लेकिन वाकई ठीक बात कह रहे हैं कि 10 साल में इतनी अच्छी बारिश दिल्ली में नहीं हुई थी जो इस साल हुई है। तो इसको भी अनुभव कर रहे लोग। फिर सिमरन जी कह रहे कि गांव के दर्शन हो रहे हैं आपके गीतों में। तो धन्यवाद। तो ये तो था बहुत हमारे सारे साथी लगातार लिख रहे हैं, कुछ कमेंट्स हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि लगातार अभी नेटवर्क यहाँ से गायब था, जिसका कारण तक आपके संदेशों को हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। ऐसे जो भी संदेश आएंगे हम जरूर आपके जो सुझाव हैं, आपके जो विचार हैं वो बीच में रखेंगे। और हमें मालूम है कि लगभग इस समय 800 से 900 लोग तक यहाँ पर कार्यक्रम को देख चुके हैं अभी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम को देख रहे हैं। फिर हम लोग पारिवारिक गीत की ओर चलते हैं, बल्कि एक तरह से चेतावनी है जो दे रहे हैं हरिराम जी। तो हम चाहेंगे कि आपका जो गीत है, जो आप कहने जा रहे हैं, जो आप सुनाने जा रहे हैं, उसको आप सब लोग ध्यान से सुने, क्योंकि इनकी कलम में वो ताकत है, इनके गले से ज्यादा इनकी कलम में ताकत है। और जो कलम बोलती है उससे बढ़ के इनका गला बोलता है। और उस सुर को तीनों को हम प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं और साथ ही आपको सुनाते हैं इनका नया गीत जो अभी ताजा इन्होंने लिखा है और पहली बार इस मंच के माध्यम से सक्षम लाइव प्रोग्राम के माध्यम से आपको बोलने जा रहे हैं। दो चीजें हैं कि हमारा भोजपुरी में बोल जाला कि कहता है कि देख भाई कि पूत का पुत तो होला, माँ को माता ना होला, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी समाज में यह रुकने और थमने का नाम नहीं लेते। बेटा ने जो है उसको रोड पर छोड़ करके चले गए। बस तो प्राय भारत के ये बार प्रोग्राम कर ही रहा है। तो आइए सुनते हैं अगली गीत। और ये नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है आज, जिस कारण से आप तक जो है संदेश बहुत कम थे, इसके लिए सॉरी, लेकिन कार्यक्रम अभी जारी है, आप देखते रहें। जी संतलाल भाई, आज ये मौसम ही ऐसा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं इसके लिए तो खेद है ही है। लेकिन मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, आजकल एक बच्चा हो, 2 बच्चा हो, लड़के की शादी होती, बहू आती है, आपस में थोड़ा दिन तो सही चलता, फिर आपस में तानी ताना होने लगता है। वो अपने बच्चे में मशगूल हो जाती है, वो अपने बच्चे में किस प्रकार आजकल समाज हमारा चल रहा है। लेकिन गौर करने की बात है, सभी को मिलजुल कर चलना चाहिए कि भैया बदल गयल हउए जमाना, क्या बात है, भैया बदल गयल हउए जमाना, अब घर घर पतोहियन में रहे तानी ताना, घर घर पतोहियन में रहे तानी ताना, बुढ़ावा बेचारे भयल हउए लाचार, कैसे चली परिवार, बुढ़ावा बेचारे भयल हउए लाचार, कैसे चली परिवार। अगर ऐसा रहेगा तो किस प्रकार चलेगा। आते ही करती क्या है, बूढ़ियन का छीन ले तो हई मलिकाना, और खर्च कर बद नहीं दिली एको आना, कही दिली बूढ़ियन का जिंदगी बेकार, कैसे चली परिवार। सर पर हाथ रख के बैठ जाती कि इस पे अगर ऐसे लड़ाई झगड़ा चलेगा तो कैसे काम चलेगा। हम तो बच्चों को बराबर मार रहे हैं, लेकिन आपस में करती क्या है, लड़कन का खाली चाहे अपने भलाई, अपने अपने बच्चों की भलाई चाहती है कि लड़कन का खाली चाहे अपने भलाई, और दूध के कटोरी दली धीरे से थमाई। बच्चे को चोरी चोरी दूध की कटोरी पकड़ा देती और कहती क्या कि जल्दी से पी ले बेटा, जल्दी से पी ले बेटा, ना काटी बिलार, कैसे चली परिवार, जल्दी से पी ले बेटा, ना काटी बिलार,
कैसे चली परिवार। इतने ना और का करेनी, चोरी चोरी धरनी भतार के कमाई, चोरी चोरी धरनी भतार के कमाई, और भाई बापे हाथे देली नैहर भेजवाई। पैसा का भूत वन पे हो जाला सवार, कैसे चली परिवार। पैसा का भूत वन पे हो जाला सवार, कैसे चली परिवार। और इतना ही नहीं, झोटा उघार के करैली लड़ाई भैया, छोटा उघार के करैली लड़ाई, और ससुर भसुर जाले देखी के लजाई। अलगे होए के फरमाइश कर देती है, अलगे होए के उ बनावेली विचार, कैसे चली परिवार। अलगे होए के उ बनावेली विचार, कैसे चली परिवार। अंतिम में कहना पड़ा क्या, अरे परदेसी कहले भैया लोग पहचाना, परदेसी कहले भैया लोग पहचाना, अपने माई बाबू के न समझा बेगाना। नाविक हरि राम कहे कल जुग सवार, कैसे चली परिवार। नाविक हरि राम कहे कल जुग सवार, कैसे चली परिवार। भैया बदल गयल हुए जमाना, और घर घर पतोहियन में रहे तानी ताना। बूढ़ावा बेचारे भयल हुए लाचार, कैसे चली परिवार। बूढ़ावा बेचारे भयल हुए लाचार, कैसे चली परिवार। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो मुझे लगता है इस उम्र में भी मुझे लगता है कि बुढ़ापे में ही पहुंचा दिया। और अभी से डर लगने लगा है कि अगर हम ऐसे बच्चों को परवरिश देंगे तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों का भी हाल यही हो। और आज के युवाओं के लिए, आज के बच्चों के लिए भी ये सोचना पड़ेगा कि आप अगर सोच रहे होंगे कि हम बुढ़े नहीं होंगे, तो समय आएगा आपको भी उस बुढ़ापे में आना पड़ेगा। और जो कर्म आज आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, इससे कहीं 2 गुना दुगना बुरा कर्म आपके साथ हो सकता है। इसलिए कोशिश करो कि खुद अपने माँ बाप की खूब सेवा करो, और खासकर वृद्धावस्था में जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करो। और इतना ही नहीं, अपने माँ बाप की तो करो ही करो, अगर कोई बुजुर्ग मिलता है और उसको मदद की जरूरत है, तब भी आप अपने हाथ पीछे मत करो। हो सकता है पूर्व जन्म का वो भी तुम्हारा बाप रहा हो, या हो सकता है पड़ोसी रहा हो, या हो सकता है कुछ आपने उसका लिया हो। आप कोशिश करो कि आप उसकी मदद करो, और जितनी आप मदद कर पाएंगे, जितनी आप सेवा कर पाएंगे, आप अपने कर्मों के लिए बनाए गए। इसीलिए कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे पुराणों में लिखा गया है, कर्म प्रधान है। तो हमारा कर्म प्रधान है। हमने क्या किया है हमें ये देखना है, हमें क्या मिला है हमें वो नहीं देखना है, क्योंकि आपके अपने कर्मों का फल बना हुआ है। आप अपना उसका रास्ता बना रहे हैं, और उसी तरह जैसा आप रास्ता बनाएंगे, अगर आप कांटे बोएंगे, बबूल के पेड़ लगाएंगे, बेर के पेड़ लगाएंगे, फिर उसके नीचे डांस करवाएंगे, तो निश्चित है आपको कांटे लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन आप पीपल, बरगद, आम, अमरूद, नीम यानी ऐसे वृक्ष लगाएंगे जो आपके लिए फल भी देंगे, आपको जीवन भी देंगे, तो वो शायद ज्यादा आपके। तो आप जैसा करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसे ही आपका रास्ता बनेगा। और खास करके मैं तो ये कहूँगा सुखलाल भाई, देखिए जौनपुरी जी हम सब में बड़े भाई हैं और अनुभव भी ज़्यादा है इनका। और ये देखिए, अगर इस संस्कार को हम नहीं लेंगे, हम पालन नहीं करेंगे, तो सीधी सीधी बात है कि आपके बुजुर्ग की संस्कारों को आप अगर नहीं ढोते हैं, तो आपके आने वाले पीढ़ी जिस दिन आपकी मौत होगी, तो उस दिन फिल्मी गाने पर डांस ही करेंगे, डीजे बजाएंगे, राम नाम सत्य नहीं बोलेंगे। इसलिए इस संस्कारों को लेना, आत्मसात करना बहुत ही जरूरी है। तो यह संस्कार हमें आप सबको सीखने समझने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है। अगले गीत पर आते हैं। देखिए जौनपुरी जी सिर्फ हमारे भारत देश के राज्यों में ही नहीं गाए, भारत के कोई ऐसा शहर इनसे नहीं अछूता होगा जहाँ नहीं गाए।
खास करके भारत के अलावे भी इन्होंने मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और कई देशों में भी इन्होंने आप प्रोग्राम का दिए हैं, और देश के तो बहुत सारे शहरों को। अच्छा, शहरों के बारे में जो खासियत है वो किस शहर की क्या खासियत है? अभी हम लोग बातचीत जौनपुरी के संताल भाई जौनपुरी की बात कर रहे थे कि भाई जौनपुर की खासियत है, तो जौनपुरी जी हमको बताया कि देखिए सिर्फ जौनपुर की बात छोड़िए, पूरे भारत के उन तमाम शहरों के बारे में मुझे पता है कि कहाँ की क्या खासियत है। तो आइए भारत की तमाम शहरों की, बड़े शहर छोटे शहरों की क्या गुण, क्या ताकत, कहाँ खाने की सामग्री है, कहाँ श्रृंगार की सामग्री है, और तमाम आनंद आपको इस गीत के माध्यम से होगा। और गीत का बोल होगा भारत की सैर। क्या बात है भागीरथ जी, बहुत अच्छा प्रश्न किए, बड़ी रुचि की बात है। ये लॉकडाउन चल रहा है, कई महीना हो गए, दुल्हन या और माँ सभी लोग परेशान हैं कि किस प्रकार कैसे कैसे निकले, और सोच रही है, अपने सपना संजोग रही है कि कम से कम इस लॉकडाउन से छुट्टी मिले और मैं शहरों में घूमूं। अपने पति से कहती है एक औरत कि सैया बहुत दिन हो गया, कहीं हम घूमे फिरे नहीं, आओ चलो कभी भारत की सैर करते हैं। और कहते हैं क्या करें इस समय, भारत की सैर के साथ साथ कुछ खरीदना भी है, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ खरीद नहीं पाए। और किस प्रकार करती है कि सैया सैर कराईदा, कि सैया सैर कराईदा सगरी सहरियाना, सैया सैर कराईदा सगरी सहरियाना। और लेना क्या है, कलकत्ता के कंगन लेवे कटक लेव कर धनिया। क्या बात है, कलकत्ता के कंगन लेवे कटक लेव कर धनिया, खीरी लखी में खीरा खैबे निर्मल होई बदनिया। तो गोरखपुर से गोरख बाबा का मंतरियाना, गोरखपुर से गोरख बाबा का मंतरियाना। और क्या, अरे घूम घूम घंटा घर देखब हम इलाहाबाद मंसूरी, घूम घूम घंटा घर देखब हम इलाहाबाद मंसूरी। चम 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 के चांदनी चौक, चम 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 के चांदनी चौक है दिल्ली के कश्मीरी। छलिया छपरा के छल्ला पहिनब अंगूरियाना, सैया सैर कराईदा सगरी सहरियाना। इतना ही नहीं, जिला जौनपुर जोगियापुर में जुगनू भगत मस्ताना। इसलिए कहना पड़ा, सिर्फ मैं जौनपुर का हूँ इसलिए नहीं, लेकिन जौनपुर की खासियत क्या है, जौनपुर की मूली मशहूर है, इमरती मशहूर है, इत्र मशहूर है, जो कि हिमताज तेल के नाम से सभी लोग जानते हैं। हैं। और शाही पुल ऐसा पुल है जिस पर थोड़ी थोड़ी दूर पर दुकानें बनी हुई है, और ये नहीं पता चलता कि ये पुल है या दुकानें हैं। ये खासियत है वहाँ की। और वहाँ शायर भी उपस्थित हैं खेती गृहस्थी में, और विद्वान लोग बड़े बड़े सभी लोग हुए। इसलिए कहना पड़ा, जुगनू भगत एक ऐसे भगत थे जो नंगे पैर पूरी गोमती नदी की परिक्रमा करके आए, और नया पुल जोगियापुर में वहां पर मंदिर बना और वहां पर घाट बना बहुत बड़ा। कि जिला जौनपुर जोगियापुर में जुगनू भगत मस्ताना, झबलपुर झुलनी झब्बा झरिया कोयला के खान, कि टाटा के टीका टिकुली सोही लीलरियाना, टाटा के टीका टिकुली सोही लीलरियाना। सैया सैर कराईदा सगरी सहरियाना। और ठीक ठटेरी ठाकुरदार में होय बड़ी ठगहारी। क्या बात, ठीक ठटेरी ठाकुरदार में होय बड़ी ठगहारी। डलिया डाल नगर मिया तू घुमा यारी यारी, ढाका के ढालल बाटी सुंदर तलवारियाना, ढाका के ढालल बाटी सुंदर तलवारियाना। और क्या भगीरथ भैया जी, कि
तरैया, तारा बल्ला तड़केश्वर है नैनीताल तरैया, थाना है थानेदारों का थर थर कांपे भैया, कि दादर में दर दर दरवानन के पहरियाना, सैया सैर कराइदा सदरी सहरियाना। और कि धानापुर के धानी रंगना धूमिल हो चुनरिया, धानापुर की जो चुनरी है कितना भी धोलो उसका रंग छूटता नहीं है, इसलिए मशहूर है। ये मशहूरी के साथ साथ बताना पड़ता क्या कि धानापुर के धानी रंगना धूमिल हो चुनरिया, नैनी से नैनागढ़ भैले निरखे नरियो नरिया, और पंजाब पावन पंजाब बाटी पुरखों की पगड़ियाना, पावन पंजाब बाटी पुरखों की पगड़ियाना, सैया सैर कराइदा सदरी सहरियाना। अंतिम में लिखना पड़ा कैसे कि फ्रांस देश का फैशन फैला देश देश से आई। ये फैशन देख रहे हैं जो अर्धनंगा लोग घूम रहे हैं, ये कहाँ से आया? फैशन शो देख लीजिए टीवी पर, वो देखते देखते, और ये फैशन फ्रांस से आया है कि फ्रांस देश का फैशन फैला देश देश से आई। अरे बाबा विश्वनाथ बनारस में बस गए ले जाई, तब भोले फेरा हरि राम पर नजरियाना, सैया सैर कराइदा सगरी सहरियाना, सैया सैर कराइदा सगरी सहरियाना। बिल्कुल 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 आपने बिल्कुल हरिराम जी बिल्कुल सही कहा आपने, जो कि अगर हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते रहे चले गए तो कहीं ना कहीं हम अपने वर्तमान को या हम अपने भूत को जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है वह विज्ञान है। पूरा जीवन जीना एक कला ही नहीं बल्कि एक विज्ञान है, हम उसको भूल जाएंगे। तो हम कोशिश करें कि अपनी सभ्यता को जीवित रखें, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाएं, अपनी चीजों को आगे लेके जाएं, और जितना हम जैसा जिएंगे, जैसा करेंगे, वैसे ही हमारे पारिवारिक संस्कार या परिवार हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो आज इस तरह के जीवन जीने की जरूरत है, और हम आपको फिर से पुनः एक घोषणा करते हैं कि अगर आपको लगता है ये बहुत जरूरी, पूरे दिल्ली वासियों के लिए हम लोगों ने एक नया प्लान तैयार किया है कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, आपको अगर लगता है कि आपका बच्चा गलत संगत में जा रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा नशे की तरफ जा रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा खाना पीना नहीं खाता और बल्कि जो है दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ ज्यादा टाइम देता है, तो इसके लिए सक्षम आपको स्पेशल तौर पे ऐसे काउंसलर उपलब्ध करवाएगा जिससे कि आपके बच्चे के दिनचर्या जो है वो बदल जाएगी और वो सही दिशा की ओर आगे जाएगा। अगर आपको ऐसे काउंसलरों की जरूरत है तो आप हमारा ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। हम दोबारा दोहराएंगे saksham.del1@gmail.com। और यदि आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के मेल नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311124880। तो बच्चों को नया जीवन देना, बच्चों को सही रास्ते पे लेके आना और बिना किसी मार के, बिना किसी दवा के, बिना किसी दबाव के और बच्चे का पूरा जीवन बदल देना, यह कार्य जो है सक्षम करना चालू कर दिया है। दिल्ली के किसी भी कोने में अगर आप बुलाएंगे, दिल्ली एनसीआर में अगर आप बुलाएंगे, यहाँ से वॉलेंटियर जाएंगे, आपके यहाँ पर काम करेंगे, बच्चे के साथ समय बिताएंगे और चंद्र दिनों में, एक मंथ के अंदर आपको अपने बच्चे में परिवर्तन नजर आ जाएगा। बच्चा बर्थडे स्कूल जाना चालू करेगा, बच्चा आपका कहना मानेगा, बच्चा आपका आदर करना चालू करेगा और संस्कार पूर्ण जीवन जीने के साथ में जीवन कौशल की जो प्रक्रियाएं हैं
उसको मानना चालू करेगा। तो इसके लिए पूरी टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको जरूरत है, आप जरूर बताएं, हमारे साथी आप तक जरूर पहुंचेंगे। साथी जो है हरिराम जी हैं, हरिराम जी भी आज से इस यज्ञ में कूद चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक जैसे भी हमसे हो सकेगा, मैं अपनी आवाज की ताकत से, अपनी कलम की ताकत से समाज जागरूकता के काम को आज से मैं चालू कर रहा हूँ। और पहले भी करता था, लेकिन आज से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं नहीं तो मेरी कलम ही सही, वो जरूर आएगी हर कार्यक्रम में और अपनी चीजों को जरूर रखेगी। भारत जी, भागीरथ जी, तो सक्षम इस विवाह को उठाया है और हम चाहेंगे कि आप सबका इसमें मनोयोग हो और सहयोग भी हो। साथ ही साथ समाज में ऐसे कोई भी बच्चा आपको नजर आता है, आपका खुद का बच्चा हो, आपके पड़ोसी का बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, सलाह दे सकते हैं आप एक दूसरे। हाँ, अगर वो आपकी बातों में नहीं है, अगर वो घर के परिवारों की बातों में नहीं है, पढ़ाई से नहीं मन लगता है, या तमाम उनकी आपकी संगति आपके विपरीत जा रहा हो या समाज के विपरीत जा रहा हो, तो सक्षम ऐसे बच्चों के लिए एक सामूहिक अभियान की शुरुआत की है और आपको काउंसलर उपलब्ध करवाया जाएगा। और उम्मीद तहत हम 15 दिन से लेकर 1 महीना में कोशिश करते हैं कि उन बच्चों की दिनचर्या में पूरी तरह सुधार हो जाए। इसी के साथ कोरोना काल चल रहा है और सावधानी साथ साथ जो जिंदगी की प्रवाह है अपने आप में कभी थमती नहीं, वो अपने आप में प्रवाह चलते रहता है। लेकिन विषमता और आज की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम लोग को जरूर याद रखना चाहिए। साथ ही साथ सभी स्वस्थ रहे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यः। सभी सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। और आज कोरोना को दूर भगाने के लिए एक संदेश के साथ हरिराम नाविक जी फिर एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चेतावनी है ये कोरोना के साथ साथ और सावधानी भी है। धन्यवाद। अंतिम में जाते जाते एक बहुत अनमोल शब्द बोलना चाहता हूँ। कोरोना काल चल रहा है भैया, 2 गज की दूरी बनाए रखना। किस प्रकार गीत के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। मेरे भैया जरा ध्यान धरिया, मेरे बाबू जरा ध्यान धरिया, अनमोल जिंदगी हो एके बचाए रहिया, अनमोल जिंदगी हो एके बचाए रहिया। ना प्यार कम करो पर प्यार कम नहीं होगा, ना करने देना कि प्यार कम, ना प्यार कम करो पर दूरी बनाए रहिया, अनमोल जिंदगी हो एके बचाए रहिया, अनमोल जिंदगी हो एके बचाए रहिया। किस प्रकार? मानो ये बात भैया, मानो ये बात भैया, घर ही में मिल के रहिया, मानो ये बात भैया, घर ही में मिल के रहिया। ना भीड़ घर बुलैया, ना भीड़ घर बुलैया, सबको मिलाए रहिया, अनमोल जिंदगी हो एके बचाए रहिया, अनमोल जिंदगी हो एके बचाए रहिया। कतहू से लौट अइहा, कहीं भी जाओ, बाजार जाओ, मार्केट जाओ, कहीं भी जाओ आप, लेकिन एक जरूरी चेतावनी है। क्या? कतहू से लौट अइहा, साबुन से हाथ धोइहा। कहीं से लौट के आना, लेकिन साबुन से हाथ धोना, जो भी गंदगी प्रदूषण है वो साफ करना जरूर से। कि कतहू से लौट अइहा, साबुन से हाथ धोइहा, ना हाथ तू मिलैहा, ना हाथ तू मिलैहा, रिश्ता बनाए रहिहा, अनमोल जिंदगी हो एके बचाए रहिया, अनमोल जिंदगी हो एके बचाए रहिया।
कतहू से लौट अइहा, साबुन से हाथ धोइहा, न हाथ तू मिलइहा, रिश्ता बनाए रहिहा, अनमोल जिंदगी हो एके बचाए रहिहा, अनमोल जिंदगी हो एके बचाए रहिहा। और एक बात बड़ी अनमोल बात है, क्या? मन में करो सबूरी, सबूर करो, सब कुछ खत्म होने वाला, मतलब कि इस तरह सब कुछ खत्म नहीं इंतजार तो करना होगा, ही पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा, सही लेकिन बात है। बच के रहना पड़ेगा। क्या जरूरी है? मन में करो सबूरी, है मास्क ही जरूरी, मास्क जरूर लगा के चलो। मन में करो सबूरी, है मास्क ही जरूरी, खुद पर लगई